आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं और आपकी अच्छी आदतें आपका फ्यूचर जरूर बदल देंगी। बात पढ़ाई और करियर की हो या फिर सेहत की, मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बातों को अमल में लाकर देखिए। मेरा दावा है ये आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन। और कलाम साहब की बातें जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर करती हैं। वैसे भी रिसर्च के साथ साथ उन्हें बच्चों को पढ़ाना बेहद पसंद था। ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि उनका फोकस बच्चों के कंप्लीटली डेवलपमेंट पर रहता था। बिल्कुल ठीक बात है और इसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत भी है, क्योंकि बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन ना तो उनका फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट ठीक तरीके से हो पा रहा है और ना ही लाइफ को लेकर प्रैक्टिकल वो हो पा रहे हैं। सेहत की बात की जाए तो आप एक तरीके से भूल ही जाइए, सेहत को लेकर बहुत लापरवाही। बिल्कुल ठीक कह रहे हुसैन। और तभी तो ज्यादातर माता पिता इस बात से परेशान हो जाते हैं कि उनके बच्चे की लंबाई क्यों नहीं बढ़ रही, बच्चे का वजन कंट्रोल क्यों नहीं है, या फिर कम उम्र में ही नजर का चश्मा बच्चों को कैसे लग गया। ये तमाम चिंताएं हैं माता पिता की। और कोरोना ने हालात और भी खराब कर दिए हैं। हेल्थ स्टडीज की माने तो 2030 तक दुनिया के हर 10 ओबीज बच्चों में से एक बच्चा हमारे यहाँ हिंदुस्तान में होगा। और देखिए इतना ही नहीं, सिर्फ जंक फूड के बढ़ते क्रेज की वजह से 20 साल की कम उम्र में हाइट, कोलेस्ट्रॉल और साथ ही हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ गया है, क्योंकि देश के 23% बच्चों का कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल से इस वक्त बहुत ज्यादा है और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो जहां एक तरफ बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल और वजन परेशानी की वजह है, तो वहीं ऐसे पेरेंट्स की भी कमी नहीं जो इस बात से परेशान हैं, दुखी हैं कि सब कुछ खाने पीने के बाद भी उनका बच्चा अंडरवेट है, उसका वजन ही नहीं बढ़ रहा है, दुबला पतला सा है बिल्कुल, और उसके शरीर को कुछ भी नहीं लग रहा है। और देखिए इसके पीछे की जो वजह है वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि स्वाद के चक्कर में बच्चों की थाली पौष्टिक नहीं बन पाती। रिसर्च के मुताबिक देश के 3 साल से कम उम्र के लगभग 50% बच्चे अंडरवेट हैं और 62% छोटे बच्चों में विटामिन A की कमी है। 80% में विटामिन D और विटामिन B12 की कमी पाई गई है। अब ऐसे में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की बातों को अमल में लाने की बहुत सख्त जरूरत है। मतलब यह कि अपनी आदतों को बदलिए और तस्वीर खुद ब खुद बदल जाएगी। तो अब ये आदतें बदल लेंगी कैसे, इसको कैसे बदला जा सकता है आसानी से, ये सारी चीजें आज हम स्वामी रामदेव से सीखने वाले हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज जगह भी बदली बदली से लग रही है, मेरा ख्याल है आप हरिद्वार में तो नहीं है, बाकी आप बता दें। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। मैं हरिद्वार में नहीं, यहाँ आज भूपेंद्र यादव जी जो प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा के साथ प्रकृति के सोपान कैसे देश को चढ़ने हैं, उसके हमारे बहुत यशस्वी मंत्री भी हैं और रोज सुबह 4 बजे से पहले उठ जाते हैं। एक सत्र पूरा हो गया हमारा, 5 बजे से मेरे साथी योगाभ्यास कर रहे थे, अभी हमारे साथ हैं। और पूजा जी, प्रिया जी, आप सहित देश के करोड़ों बच्चे अब्दुल कलाम जी को अपना हीरो इस रूप में मानते थे कि उन्होंने एक साधारण घर में पैदा होकर असाधारण काम किया। मैं तो उनके घर रामेश्वरम में, जहाँ मछुआरों का एक मोहल्ला है, वहाँ पर जहाँ वो पैदा हुए, वहाँ से लेकर के उनकी पूरी जिंदगी को राष्ट्रपति भवन में मैंने 2 बार शिविर किया था, उन्हीं के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से। ये मोटापा कम करने के लिए बच्चों के लिए अभ्यास करने हैं। और जो वो हमें प्रेरणा देकर के गए कि जन्म से कोई महान नहीं होता, कर्म से महान होता है। और कर्म कर करके एक साधारण घर से पैदा होकर के बड़ी भूमिका जैसे कलाम साहब ने निभाई, जैसे मोदी जी ने निभाई, ऐसे हमारे भूपेंद्र भाई भी निभा रहे हैं और आज हमारे साथ इंडिया टीवी पर ये भी योग कर रहे हैं। स्वामी जी हमारा सलाम उन तक भी पहुंचा दीजिए। बात आपको जो सबसे प्रेरक लगती है भूपेंद्र भाई, आपको प्रणाम करें हमारे हुसैन भाई, पूजा जी, प्रिया जी। जी सबको, इंडिया टीवी के सब लोगों को नमस्कार। हमारा सौभाग्य है कि आज महाराज जी ने अपना सानिध्य हमको दिया और ऐसे दिन पर दिया जो डॉक्टर अब्दुल कलाम को स्मरण करने का दिन है। सुबह 5 बजे से महाराज जी के साथ योगा कर रहे हैं, लेकिन आज महाराज जी ने दर्शन की और पतंजलि के दर्शन की जो हमको सुबह सूत्र दिए वो अद्भुत है। डॉक्टर अब्दुल कलाम वास्तव में भारत की ऋषि परंपरा के व्यक्ति थे और उनका जो बच्चों के साथ संवाद था, विशेष रूप से वैज्ञानिक दृष्टि के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत में नए संकल्पों को खड़ा करने के लिए,
जीवन में सादगी के लिए एक आदर्श शिक्षक के रूप में उन्होंने लगातार पूरे भारत के बच्चों को जो प्रेरणा दी, आज वो हम बहुत जगह देख रहे हैं। और मैं महाराज जी को भी एक विशेष शिक्षक मानता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जो शिक्षा दी, महाराज जी यथार्थ रूप में सिखा रहे हैं, बिल्कुल, हमको स्वामी भी जी सिखा रहे हैं। योग गुरु हैं। उन्हें मैं इंडिया टीवी के सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और महाराज जी को भी उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूँ। और एक कलाम बात साहब एक गुरु थे, सीखता हूं हुसैन एक भाई, टीचर। भूपेंद्र भाई, कि छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को नहीं जीना बिल्कुल। और ऐसे सपने नहीं देखना जो आपको रात को न सोने दे, बल्कि ऐसा संकल्प के साथ जीना कि आपको नींद ना आए कि हमें तो जीवन में कुछ बड़ा काम करना है। तो मोटापा के लिए मैंने शुरू कर दिया था पैकेज हुसैन भाई, बैठ करके सितकोण आसन, चक्की आसन, और जो बच्चे बहुत मेधावी होना चाहते हैं वो शीर्षासन और सर्वांगासन भी करें। और बाकी वेट कम करने के लिए जो है ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन बच्चे कर लेंगे। सुबह धूप में बैठना शुरू कर देंगे, थोड़ा खान पीन की आदतों को थोड़ा चेंज कर लेंगे तो विटामिन डी, B12, अलग अलग प्रकार से कैल्शियम, विटामिन ए की कमी जैसे बता रही थी प्रिया जी, पूजा जी। और देखो गाजर का जूस पी ले बच्चे तो विटामिन ए की कमी कैसे रहेगी, जो है उससे बच्चों की आईसाइट पे अच्छी रहेगी। और गाजर के साथ आंवला, एलोवेरा मिला दिया जाए, थोड़ा अनार, गाजर, चुकंदर मिला दिया जाए, जो बच्चों का हीमोग्लोबिन रहेगा मेरी तरह से 17। और ये अभ्यास करें सुबह उठ करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, तो कोई बच्चा मोटा नहीं होगा और कोई कुपोषण का भी शिकार नहीं होगा। तो ये दो समस्याएं बहुत बड़ी हो रही है बच्चों में, और बच्चों की मेमोरी के लिए तो शीर्षासन, सर्वांगासन सर्वश्रेष्ठ है ही, उससे बच्चों की हाइट, आईसाइट भी अच्छी रहती है। और स्वामी जी आज तो एक एक पैर से या दोनों पैरों से पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करें। स्वामी जी आज तो उस महान व्यक्ति के पैदाइश का दिन है जिनसे बच्चे बहुत इंस्पायर होते हैं। डॉक्टर कलाम साहब की आज जन्म जयंती है और यूएनओ ने बाकायदा आज के दिन को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के तौर पर मार्क किया है। ये एक बड़ी बात है। और स्वामी जी कलाम साहब बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनको उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते थे। तो योग की शुरुआत तो आपने कर ही दी है, लेकिन माँ बाप जो हैं बच्चों की हाइट को लेकर स्वामी जी बहुत कंसर्न है, बहुत फिक्रमंद है कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है। तो हाइट जरा सा बढ़ाइए, क्योंकि ऊंचाई से देखने का मजा ही कुछ और है। ऊंची दृष्टि होनी चाहिए। एक बात, एकदम ठीक बात कही आपने। तो एक तो जो है ये मोटापा के लिए तो बता दिया हमने, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये 5 अभ्यास करें। और हाइट को बहुत अच्छा बनाना है तो ये एक तो सर्वांगासन और ये हलासन, ये 2 आसन एक 2-2 मिनट करना शुरू करें। और हाइट का सीधा संबंध हमारे पीछे पीनल ग्लैंड से है। और ये शीर्षासन जो मैं कर रहा था, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी जो बता रहे थे उस समय कि वो हमारे एक ऋषि चेतना के व्यक्तित्व थे। रोज शीर्षासन किया करते थे कलाम साहब, रोज शीर्षासन किया करते थे। और ये मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है शीर्षासन। जो शीर्षासन न कर सके, सर्वांगासन न करे, अनुलोम विलोम कर ले, और कोई बात नहीं। जो इतना भी न कर सके तो पश्चिमोत्तान आसन, ये हाइट के लिए बड़ा अच्छा है। आगे झुक गए, कोशिश करें, और जो कर सके वो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।